आज के अखबार में बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कन्वर्टेड हिंदुओं ने बड़े प्लान्ड वे में हिंदू बेटियों को टारगेट किया है और उनके साथ बलात्कार किया है। कन्वर्टेड हिंदुओं ने अपनी पहचान छुपाई, तिलक लगाया, कलावा पहना, अपना नाम बदला और उसके बाद धीरे धीरे करके हिंदू बेटियां जो कॉलेज में जा रही थी उनसे दोस्ती किया, बलात्कार किया, उनका वीडियो फिल्मा लिया और वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करने लग गए। यह घटना 1990, 91, 92 में भी अजमेर में हुई थी, जहां लगभग 1,500 हिंदू बेटियों के साथ यही काम हुआ था। और अजमेर में भी सारे के सारे बलात्कारी कन्वर्टेड हिंदू थे और सारी की सारी पीड़िताएं हिंदू थी। सवाल यह है कि भारत में हो क्यों रहा है? क्या यह समस्या लाइलाज है? क्या यह समस्या चीन में भी है? क्या यह समस्या जापान में भी है? क्या यह समस्या सिंगापुर में भी है? इस समस्या के लिए जानते हैं कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेने के बाद कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो कुछ भारत में हो रहा है उसके लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो कहते हैं वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है। ये जो कुछ भारत में है, हो रहा है, उसके लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो कहते हैं मदरसा, मिशनरी स्कूल और गुरुकुल एक समान है। इसके लिए वो सारे के सारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो कहते हैं सभी रिलीजन एक समान होते हैं। ये जो कुछ भारत में हो रहा है, जो अजमेर में हुआ और जो भोपाल में हुआ, इसके लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिन्होंने आर्टिकल 30 में मदरसा ढूंढ लिया, जो मदरसों का समर्थन करते हैं, मदरसा बोर्ड का समर्थन करते हैं, मदरसों की डिग्री का समर्थन करते हैं। ये जो कुछ अजमेर में हुआ और जो अभी भोपाल में हो रहा है, इसके लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का समर्थन करते हैं, जो मजहब के आधार पर बने नियम कानूनों का समर्थन करते हैं। जो भारत में अराजकता है, इसके लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो मजहब के आधार पर बने बोर्ड और ट्रिब्यूनल का समर्थन करते हैं, मजहब के आधार पर बने मंत्रालय और आयोग का समर्थन करते हैं, मजहब के आधार पर लोन, वजीफा, कोचिंग का समर्थन करते हैं और मजहब के आधार पर बने स्कूल, कॉलेज का समर्थन करते हैं। पूरी दुनिया में अराजकता कौन से स्कूल में सिखाई जाती है सबको पता है। इसके बाद भी कह रहे हैं गुरुकुल, मदरसा एक समान है, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण एक समान है। इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। समाधान क्या है? समाधान तो हमें आपको करना पड़ेगा, अपने अपने सांसदों और विधायकों को मिलकर जगाना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सट्रीम हो चुका है। थूकने का वीडियो आ चुका है, पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, दाल की कढ़ाई में लैट्रिन करने का वीडियो आ चुका है, गुलाब जामुन के कढ़ाई में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। क्या क्या वीडियो नहीं आया? कश्मीर में धर्म पूछ के मारने का वीडियो आ चुका है। और अब धर्म देख देख के बलात्कार हो रहा है। इसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खौल रहा है, इसके बाद भी आप शांत बैठे हैं, तो फिर आपके बच्चों को बचाना, आपके आने वाली पीढ़ियों को बचाना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। केवल अगर जबानी जंग होती रहेगी, केवल जुगलबाजी होती रहेगी तो कुछ नहीं होगा। समाधान करना पड़ेगा, इस संविधान को ठीक से पढ़ना पड़ेगा और संविधान के पढ़ने वालों को ठीक से संविधान पढ़वाना पड़ेगा। आज मैं फिर से पूछ रहा हूं संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्री और जजों से, भारत के संविधान के किस पन्ने पे मदरसा लिखा हुआ है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मदरसा लिखा हुआ है? अरे भारत का संविधान तो मदरसा खोलने को बैन कर, मदरसा के खिलाफ बात करता है। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा और मदरसा मजहब को प्रमोट करता है। आर्टिकल 28 में लिखा है किसी भी सरकारी स्कूल में, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में कोई मजहबी टीचिंग नहीं होगी। और मदरसा तो मजहबी टीचिंग देता है। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा कोई स्कूल नहीं है। मदरसे में तो केवल और केवल मजहबी तालीम सिखाई जाती है। एक बार अपना जरा आंख खोल के आर्टिकल 30 को पढ़िए, जिस आर्टिकल 30 के नाम पे ये मदरसे खुल रहे। आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स, माइनॉरिटी, वेदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हैव राइट टू ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार दिया है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार दिया है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार दिया है, लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार दिया है। ये मदरसा खोलने का अधिकार नहीं दिया। आर्टिकल 30 को एक बार पढ़िए तो। इस देश का सत्यानाश जो हो रहा है ना, इसको केवल और केवल ये फ्री में वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला लेने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कर रहे हैं, जिनको संविधान को ठीक से पढ़ना चाहिए, संविधान को ठीक से लागू करना चाहिए, वही संविधान के आड़ में भारत में अराजकता फैलवा रहे, पढ़ ही नहीं रहे।
समाधान यही है कि सबसे पहले इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी कमीशन को खत्म किया जाए, इस कानून को खत्म किया जाए 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को, जिसको कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया था। ये 2004 वाले माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को खत्म किया जाए, जिसको कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया था। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो, और अगर रखना भी है तो माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए। माइनॉरिटी की संख्या हजारों में हो सकती है, माइनॉरिटी की संख्या लाखों में हो सकती है, करोड़ों में माइनॉरिटी की संख्या नहीं हो सकती। कुछ हजार लोग हों, जो समुदाय कुछ हजार है उसको माइनॉरिटी कह सकते हैं, जैसे पारसी। जो समुदाय कुछ लाख है उसको भी माइनॉरिटी कह सकते हैं। यहूदी, बहाई, जिनकी संख्या करोड़ों में है, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकते। ये मैं कितनी बार कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को खत्म करना पड़ेगा अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं। उसके बाद हमें ये राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। कांग्रेस ने 2012 में इस राइट टू एजुकेशन को बदल के मदरसे को बाहर निकाल दिया गया था। 2025 आ गया, हमने दोबारा उस कांग्रेस की गलती को ठीक नहीं किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, भारत को बचाना है तो राइट टू एजुकेशन में इक्वल शब्द जोड़ के इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए, एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू करिए। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, लेकिन 10वीं तक 16 साल तक सबके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, समान शिक्षा लागू करिए। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो उन मजहब के आधार पर जितने नियम कानून बने उनको खत्म कर दीजिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। भारत को बचाना चाहते हैं, ये जो भारतीय न्याय संहिता है ना, इसमें एक चैप्टर जोड़िए लव जिहाद के लिए, एक चैप्टर जोड़िए लैंड जिहाद के लिए, एक चैप्टर जोड़िए धर्मांतरण के लिए, एक चैप्टर जोड़िए घुसपैठ के लिए, एक चैप्टर जोड़िए ड्रग्स जिहाद के लिए। क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है, जो कन्वर्टेड हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, उसका मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। वो तभी रुकेगा जब कानून का खौफ होगा, कानून का भय होगा। कानून होना चाहिए जैसे कोरोना का खौफ था। कोरोना काल में कोई अपराध नहीं हो रहा था। क्यों? कोरोना के समय न हत्या हो रही थी, न बलात्कार हो रहा था, न चोरी हो रही थी, न झपटमारी हो रही थी, न चेन स्नेचिंग हो रही थी, न मोबाइल स्नेचिंग। क्यों? क्योंकि चोर, डकैत, अपराधियों, जिहादियों को भी लगता था अगर हम किसी को छुएंगे तो हम मर जाएंगे, अगर हम बाहर निकलेंगे घर के तो मर जाएंगे। वही खौफ पैदा होना चाहिए कानून का। कानून का खौफ होना चाहिए कि लव जिहाद किया तो गए, लैंड जिहाद किया तो गए, धर्मांतरण कराया तो गए, घुसपैठियों की मदद किया तो गए। ये खौफ पैदा करना पड़ेगा और उसके लिए यही करना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। कि भारतीय शस्त्र संहिता में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा। वन नेशन वन पुलिस एक्ट लागू करना पड़ेगा। ये जो पुलिस 1861 का पुलिस एक्ट है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो लोग भारत में डेमोग्राफी बदले में मदद कर रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद कर रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण कर रहे हैं, चाहे वो रेप जिहाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे NSA लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा। ऐसे लोगों पे UAPA लगाना पड़ेगा, तब ये जो लव जिहाद और रेप जिहाद चल रहा है वो रुकेगा। ऐसे लोगों पे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगानी पड़ेगी। गुजरात के पास गुस्कोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, लेकिन कोई सरकार लगा नहीं रही है। ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करना पड़ेगा। ये जो 1995 का सिटीजनशिप एक्ट है, इसको बदलना पड़ेगा। जो लोग भारत में लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, रेप जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण जिहाद कर रहे हैं, घुसपैठ जिहाद कर रहे हैं, जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए प्रावधान करना पड़ेगा, तब भारत बचेगा। भारत को अगर बचाना है तो जो इनकी फंडिंग आती है उस फंडिंग रोकना पड़ेगा। फंडिंग रोक दिया जाए तो कमर टूट जाएगी। फंडिंग कैसे होती है? काला धन के जरिए होती है। और काला धन क्यों जो है भारत में? क्योंकि हमारा ब्लैक मनी एक्ट घटिया है, महासड़ा हुआ है। जो फंडिंग होती है वो बेनामी प्रॉपर्टी के जरिए होती है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा बेनामी प्रॉपर्टी वाला जो कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। जो फंडिंग होती है वो करप्शन के जरिए आती है, जो करप्शन के जरिए पैसा जनरेट होता है। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा ये भी कानून महाघटिया है। जो फंडिंग होती है वो विदेशों से आती है, FCRA कानून के जरिए 2010 में कांग्रेस ने इसीलिए बनाया था। जब तक ये कानून नहीं खत्म होगा, विदेशी फंडिंग नहीं खत्म होगी, जब तक फंडिंग नहीं खत्म होगी तब तक ये धर्मांतरण, घुसपैठ, लव जिहाद, रेप जिहाद, लैंड जिहाद रुकेगा नहीं। जो सबसे बड़ी फंडिंग होती है भारत को बर्बाद करने के लिए, वो ड्रग के जरिए आती है। ड्रग भारत में बेचा जा रहा है, लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है, और उससे जो पैसा आ रहा है उससे बाकी फंडिंग की जा रही है। तो जब तक नशा तस्करों को फांसी देने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून नहीं बनेगा, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक ड्रग जिहाद नहीं बंद होगा। ड्रग जिहाद नहीं बंद होगा तो फंडिंग आती रहेगी, फंडिंग आती रहेगी तो बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो घुसपैठियों और उनके मददगारों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। अगर हमें
भारत को सुरक्षित बनाना है तो जो वक्फ बोर्ड ज़मीन क्लेम करके बैठा है उसकी सारी की सारी ज़मीन ऑडिट करा के लेना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे जो पैसा आ रहा है उस पैसे भी भारत में गज़वा हिंद को प्रमोट किया जा रहा है, भारत में जिहाद फैलाया जा रहा है। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सांसद बदलने से, विधायक बदलने से, मंत्री बदलने से, कलेक्टर बदलने से, कप्तान बदलने से, थानेदार बदलने से, हवलदार बदलने से कुछ नहीं होगा, कानून बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, अब कम से कम इन कानूनों को बदलिए, भारत को बचाइए, भारत की बेटियों को बचाइए। बेटियां पढ़ने जा रही हैं कॉलेज में, लेकिन वो लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। बेटियां पढ़ने तो जा रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं रही हैं।